सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर पे गमले में या ग्रो बैग में हल्दी को हम किस तरह उगा सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कि गमले में हल्दी उगाने के लिए गमले की साइज का सिलेक्शन किस तरह करना चाहिए, हमें गमले की मिट्टी तैयार करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और हल्दी की बुआई और हल्दी का जो बीज है हमें किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए, बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए और हमें क्या उत्पादन उससे से मिल सकता है। साथ में वीडियो के अंत में हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हल्दी को गमले में किस तरह बोना चाहिए। तो यही सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हल्दी को हम जैसे जानते हैं वो अपने औषधीय गुणों के लिए काफ़ी प्रचलित है। साथ में हल्दी का जो खाने में उपयोग है वो सदियों पुराना है और हमारे हर तरह के खाने में उसका उपयोग हम करते हैं। साथ में हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन या घाव पड़ा हो तो उसके ऊपर इस तरह कई तरीके से हल्दी को हम यूज़ करते हैं। हल्दी यदि ताज़ी हम यूज़ करना चाहे तो उसका अचार भी डलता है और हम इसको ताज़ी नींबू डाल के भी खा सकते हैं। और यदि हम ताज़ी हल्दी घर में ही पका लें तो हम उसका उपयोग कभी भी किसी वक्त एकदम ताज़ा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के आगे के भाग में हम जानते हैं कि घर में ताज़ा हल्दी तैयार करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यदि हमारी बालकनी या बैकयार्ड गार्डन में हल्दी उगानी है तो हम या तो उसको ज़मीन में डाल सकते हैं या आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको किसी गमले में या ग्रो बैग में भी अच्छी तरह उगा सकते हैं। पर उसके लिए आपको ग्रो बैग का चयन या गमले का चयन इस तरह करना पड़ेगा कि हल्दी की अच्छी पैदावार हो पाए। हल्दी वैसे कंदमूल वर्ग का पाक है और जिसके कण हम ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। और यदि हम उसको गमले में उगा रहे हैं या ग्रो बैग में उगा रहे हैं तो हमें गमले का साइज इस तरह लेना चाहिए ताकि इसके कण का फैलाव अंदर अच्छा हो पाए। इसलिए हमें मिनिमम 12 इंच का गमला लेना चाहिए जिसकी ऊंचाई या उसकी ऊंचाई कम से कम 8 से 10 इंच होनी चाहिए। इस तरह के गमले में करीब 10 से 12 लीटर मिट्टी आती है जिसमें हम हल्दी की आराम से पौध को उगा सकते हैं और अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। और मैं जो प्रीफर करता हूँ वो साइज़ है करीब 1.5 फुट से ऊपर की, जिसमें आपका 1.5 फुट से 2 फुट का डायमीटर हो जो गमले का या ग्रो बैग का और उसकी ऊंचाई कम से कम 10 से 12 इंच हो। इस तरह के ग्रो बैग में हमें करीब 20 से 25 लीटर मीडिया या मिट्टी हम भर सकते हैं और उसमें हम करीब 1 से 1.5 किलो हल्दी का उत्पादन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हल्दी को उगाने के लिए मिट्टी किस तरह तैयार करनी चाहिए। हल्दी एक लंबी अवधि का पाक है जिसको पकने के लिए 7 से 9 महीना मिनिमम लगता है। यदि हम कच्ची हल्दी भी लेना चाहें तो हमें मिनिमम 6 महीना उसको अंदर ग्रो करना पड़ेगा। दूसरा, हल्दी को बढ़ने के लिए खूब सारी खुराक चाहिए यानी खूब सारे खाद चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ खादों को तो मिट्टी तैयार करते वक्त मिलाना पड़ेगा और बाद में भी हमें करीब 3 से 4 महीने थोड़ी थोड़ी खाद उसको देते रहना पड़ेगा जो पूरक खाद होगी जिससे हमारे पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी हो। गमला तैयार करने से पहले मिट्टी में करीब 20% गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद आपका मिलाना जरूरी है। और साथ में यदि आप खली यूज़ करना चाहते हैं तो नीम की खली या दिवेल की खली वो करीब 100 से 150 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये जो मैं माप बता रहा हूँ ये 20 लीटर के लिए है, यानी कि 20 लीटर के एक ग्रो बैग में आप 3 से 4 किलो गोबर की खाद या अच्छी कंपोस्ट है तो 2 किलो डालिए, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे तो 1 से 1.5 किलो भी चलेगी। और नीम की खली या दिवेल की खली 100 से 150 ग्राम तक डाल सकते हैं आप। बाकी का हम हर महीने या 15-20 दिन के अंतराल पर उसको खाद देते रहेंगे। इतनी खाद डालने के बाद हमें मिट्टी को इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यदि आपकी मिट्टी अच्छी नितार शक्ति वाली नहीं है यानी इसमें पानी भरा रहता है ऐसी है तो उसमें आप 10-15%, 20% तक बालू भी मिला लीजिए ताकि इसमें पानी ठहरा ना रहे। हल्दी पानी ठहरने की वजह से खराब हो सकती है। तो इतनी सा मिक्स करके आप उसकी ग्रो बैग को भर लीजिए ताकि हमारी हल्दी उसमें हम लगा सके और अच्छी तरह पानी दे सके। सो ये तो हो गई हमारी गमले की या ग्रो बैग की तैयारी। अभी हमें
बीजों के चयन के बारे में बात करेंगे। हल्दी को उसके पुराने सीजन के कंद से आसानी से उगाया जाता है और उसी को हम हल्दी का बीज कहते हैं। ये कंद दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक जो है मातृकंद है, जिसमें से हमने पुराने सीजन में हल्दी उगाई थी, और दूसरी जो है उंगली, जिसमें से नई हल्दी ये साल पकी हुई है उसमें से। इस दोनों तरीके से कंद से हम हल्दी को उगा सकते हैं। जब भी आप बीजों का चयन करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि बीज अच्छी तरह पोषित होने चाहिए इस तरह। और इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो आंखें दिख रही है आपको इस तरह की आंखें होनी चाहिए, जिसमें से नई फुटान आएगी। तो ये आंखें यदि डैमेज है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आंख डैमेज है, तो ऐसे पीस कम होने चाहिए। ये दोनों आंखें में से नई फुटान नहीं आएगी, पर यहाँ पे नई फुटान आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। तो इस तरह के बीजों को हमें सिलेक्ट करना है। एक बार हमारे बीज तैयार हो गए, या तो हम इसको पूर्व अंकुरण कर सकते हैं, जिसको मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हल्दी का बीजों का पूर्व अंकुरण किस तरह किया जाए। हम इसकी प्रोट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें खाली एक आंख को काट के उसकी पौध तैयार करके भी हम लगा सकते हैं, या हम हल्दी को सीधे लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे हल्दी को सीधे लगाने के लिए तैयारी के बारे में। हल्दी को सीधे लगाने के लिए हमें उसका बीजोपचार भी करना है। बीजोपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो हल्दी के बीज है उसको हम एक गोबर का गोल बना के उसमें डुबोएंगे। उस गोबर के गोल में हमें कुछ उपयोगी फफूंद जैसे कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, इस तरह की जो फंगस आती है, इनको लगाना, ऐड करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे बीज है हल्दी के, उस पर किसी भी तरह की सड़न गलन नहीं आए और शुरुआती अवस्था में इसको जमीन जन्य कीटों से और रोगों से रक्षण भी मिले। इस तरह का गोल तैयार करके अंदर जब हम डुबो के उसको निकालेंगे तो हमें इस तरह का हल्दी का बीज तैयार मिलेगा, जिस पर गोबर और साथ में ये फंगस जो है, जो फफूंद है, उनका लेयर करके हमें इस तरह का बीज मिलेगा। इसको हमें 1 या 2 दिन छाया में सुखाना है, तब हमारे बीज बोने के लिए अभी तैयार हो गए हैं। आइए अभी बात करते हैं इसको किस तरह बोते हैं उसके बारे में, जिसको मैं आपको ग्रो बैग में डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा दिखाऊंगा। पर उसके पहले हम बात कर लेते हैं उसके बीज दर की और उसके उत्पादन के बारे में। हल्दी का उत्पादन नॉर्मली हम यदि 1 किलो हल्दी लगाते हैं तो उससे 8 से 10 किलो हल्दी नॉर्मल कंडीशन में पैदा हम कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रीटमेंट अच्छी है, आपने उसकी अच्छी सी संभाल रखी है, तो आप उसमें से 15 से 16 गुना हल्दी भी ले सकते हैं। अभी हल्दी का एक जो बीज होता है या एक कंद होता है, ये 30 से 50 ग्राम के बीज हमें सिलेक्ट करना है। यदि हम इसको 30 से 40 ग्राम का सिलेक्ट करते हैं और हमें एक कंद में से एवरेज 10 गुना उत्पादन मिलता है, तो हमें एक हल्दी के पौधे से करीब 300 ग्राम उत्पादन मिलेगा। यदि हमारा बीज 50 ग्राम का है तो हमें 500 ग्राम तक मिलेगा। इतनी हल्दी उगाने के लिए हमें मिनिमम 10 लीटर का पॉट चाहिए या ग्रो बैग चाहिए। यदि हमने बड़ा सा ग्रो बैग या पॉट सिलेक्ट किया है तो हम उसमें एक से ज़्यादा सीड डाल सकते हैं। ज़्यादा सीड हम कितने डाल सकते हैं वो गमले की साइज के ऊपर डिसाइड करेगा। जैसे कि हमारा 1.5 फुट का गमला है, हमें इस कंद को करीब 6 से 8 इंच पौधे से पौधे दूरी बना के रखना है। सो यदि हम 6 से 8 इंच दूरी बना के रखेंगे तो 1.5 फुट के गमले में हम 4 ट्यूबर डाल सकते हैं। और यदि ये 4 ट्यूबर हमारे एवरेज 30 से 40 ग्राम के हैं तो हम इसमें से करीब 1.25 से 1.5 किलो हल्दी निकाल सकते हैं। ये हो गई उसके उत्पादन की बात। आइए अब देखते हैं इस हल्दी को हम हमारे ग्रो बैग में कैसे लगाते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम तैयार हैं हमारे हल्दी के बीजों को इन ग्रो बैग में लगाने के लिए। इसके लिए हमने हमारे बीजों को बीजोपचार करके पहले ही तैयार करके रखा है और इन ग्रो बैग में हम इसको लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ग्रो बैग में से हमने पुराने सीज़न की जो भी क्रॉप थी उसको पहले ही निकाल दिया है। अब हम इसमें पुराने सीज़न का जो कुछ मल्चिंग है
इसको पहले हटा लेते हैं। हमने इसको पहले से ही पानी देकर रखा है ताकि हम इसमें अच्छे से काम कर पाए और हमें अंकुरण के लिए पानी देने की भी ज़रूरत ना पड़े, हम सूखे में ही उसका अंकुरण ले पाए। तो एक बार हमने कचरा रिमूव कर दिया। इसके बाद हमें इसमें गोबर की सड़ी गली खाद या कंपोस्ट मिलाना है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो कंपोस्ट है, हमने करीब 3 से 4 किलो कंपोस्ट लेकर रखा है। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये आधे से की अच्छी सी लेयर बन गई उसके ऊपर। अब हमें इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि ये जो खाद है वो पूरे ऊपर के लेयर में करीब 5 से 6 लेयर में फैल जाए। इसके लिए हम एक बाजू से इसको खुरेद कर पूरा मिक्स कर रहे हैं ताकि ये खाद मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, ये हमने इस तरह इसको पूरा मिक्स कर लेना है ऊपर से नीचे करके। एक बार हम खाद को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद में हम इसको लेवल कर लेंगे। देखिए, ये हमारी ग्रो बैग अभी तैयार है। अभी ये 1.5 फुट की ग्रो बैग्स है। सो इसमें हम करीब 4 बीज लगाएंगे, 4 से 5 बीज लगा सकते हैं। तो हमारे ये बीज ऑलरेडी तैयार है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो बीज है आप देख सकते हैं इसमें अंकुरण ऑलरेडी शुरू हो गई है। ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसकी अंकुरण है। इसको हम चारों बाजू पहले फैला लेते हैं। तो 4 बाजू में 4 रखे हमने और एक को बीच में रखा। इसमें हम 5 बीज लगाएंगे। अभी बीज को लगाने के वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बीज है इसके आंखें ये बाजू है, यहाँ है, यहाँ है। तो इस बीज को ना ऊपर लगाएंगे ना नीचे लगाएंगे, इसको इस तरह लेटा के लगाएंगे ताकि दोनों बाजू की आंखें को फूटने का मौका मिले। इसलिए इस बीज को हम करीब इसकी जो मोटाई है उससे 2 गुना डीप करेंगे। तो इससे माप का छोटा सा खड्डा करते हैं, इसको अंदर रख दिया हमने और ऊपर मिट्टी से कवर कर लिया। इसी तरह सारे बीजों को हम लगा देंगे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजों को हम अच्छी ऊंचाई पर रखें और लेटा कर रखें ताकि उसकी हर एक आँख को फूटने का मौका मिले। एक बार हमारे सारे बीज लग जाते हैं, उसके बाद हमें मिट्टी से कवर कर देना है। इसके बाद हम इस पर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग के लिए हम या तो पुराना मल्च यूज़ कर लेंगे और कुछ नया मल्च भी ले सकते हैं। यदि हम इस तरह का मल्च नहीं करना चाहे तो हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जैसे कि गुआरफली है या शन है या इक्कड़ है, इसको भी इसमें स्प्रे करके उगा सकते हैं। और जब ये सारे पाक 1 महीने के 30 से 35 दिन के हो जाए, 35 दिन के, तब उसको उठा के यहीं पे इसका मल्चिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी नई अंकुरण आएगी हल्दी की, तब जो अभी मई की गर्मी है उसमें उसको नुकसान नहीं होगा। आप दोनों तरीके वैसे में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा नेट हाउस है, हम इसमें खाली सूखा मल्चिंग करके अभी छोड़ रहे हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर पे हल्दी की बुआई बहुत ही आसानी से करके ताज़ा हल्दी पा सकते हैं। तो आप भी इस सीज़न में अपने घर में हल्दी उगाने की तैयारी कर लीजिए और इस तरह बुआई करके इसको ग्रो करिए। इसके बाद हमें इसमें पानी का नियमन करना है और हर महीने इसमें खली, नीम की खली या दीवल की खली को ऐड करते रहना है और हमें इसमें से अच्छी हल्दी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। हैप्पी ग्रोइंग।